हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ये न सिर्फ यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा उर्दू के जो दूसरे एग्जाम्स हैं उन सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, किताब तारीख हिंदुस्तान किसने लिखी। पहला ऑप्शन अगर आप देखते हैं तो ऑप्शन में है शिबली, दूसरे में है हाली, तीसरे में है ज़काउल्लाह और चौथे ऑप्शन में सज्जाद हैदर यानी यलदरब। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा आप सब मुझे बताएंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी ज़काउल्लाह। चलिए अब आप सब जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। किताब का नाम है शेरुल अजम, ठीक है जी। शेरुल अजम के मुसन्निफ कौन है? इसी के साथ साथ में आप मुझे बताएंगे तनकीद शेरुल अजम, तनकीद शेरुल अजम के मुसन्निफ कौन है? इसी के साथ साथ में मुआज़ने अनीसो दबीर, मुआज़ने अनीसो दबीर के मुसन्निफ कौन है? इसी के साथ साथ में उर्दू में तकाबुली तनकीद की बुनियाद किसने डाली? बहुत अहम क्वेश्चन है सभी। उर्दू में तकाबुली तनकीद की बुनियाद किसने डाली? तकाबुली तनकीद की बुनियाद किसने डाली? आप जवाब दीजिएगा। क्लियर है सभी को? देखिए शेरुल अजम के मुसन्निफ कौन है? अल्लामा शिबली नोमानी, नोट कर लीजिएगा। तनकीद शेरुल अजम के मुसन्निफ कौन है? महमूद शिरानी, आप इन्हें भी नोट कर लेंगे। मुआज़ने अनीसो दबीर अगेन शिबली नोमानी। तकाबुली तनकीद की उर्दू में बुनियाद किसने डाली? अल्लामा शिबली नोमानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। झेल में लखनवी दबिस्तान का कौन सा शायर है? झेल में लखनवी दबिस्तान का कौन सा शायर है? पहला ऑप्शन आपके सामने है ज़ौक़, दूसरे में है मीर, तीसरे में है नासिख और चौथे ऑप्शन में है सौदा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा आप सब नोट कर लीजिएगा। हमारा दुरुस्त जवाब हो जाएगा थर्ड ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी शेख इमाम बख्श नासिर। चलिए यहाँ पे देखिए ज़ौक़, मीर, नासिख, सौदा, इन सभी के बारे में यहाँ पे हम लोग सने विलादत और सने वफात के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि चारों ऐसी शख्सियात हैं जिनके बारे में क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तारीख विलादत के एतबार से और तारीख वफात के एतबार से आपको मुरतब करना होता है, ठीक। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाए जो भी मैंने आपसे पूछे हैं। तो ज़ौक़ की सने पैदाइश क्या है? तो आप सब नोट कीजिएगा। 1789 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1854 ईस्वी में दिल्ली ही में आपका इंतकाल हुआ है। मीर तकी मीर के बारे में बात करते हैं तो 1722-23 ईस्वी में आगरा में आपकी पैदाइश हुई है और 1810 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। नासिक के बारे में बात की जाए तो नोट कीजिएगा 1772 ईस्वी में फैजाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1838 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के बारे में बात की जाए तो 1712 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1781 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए एक किताब है निकातुश शुअरा जो कि उर्दू का पहला तज़किरा है, उर्दू शुअरा का पहला तज़किरा है। ये किसका तज़किरा है? जवाब दीजिएगा। बहुत बार हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। निकातुश शुअरा किसका तज़किरा है? आप सब जवाब दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सवेरे जो कल आंख मेरी खुली की नौइयत क्या है? क्या ये नॉवल है, क्या ये अफसाना है, क्या ये ड्रामा है या फिर इंशाइया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी इंशाइया। सवेरे जो कल आंख मेरी खुली, ये किसका इंशाइया है? जवाब दीजिएगा। ये किसका इंशाइया है? जवाब दीजिए। तो आपका आंसर हो जाएगा पतरस बुखारी। नाम नोट कर लीजिएगा, पतरस बुखारी। पतरस बुखारी का नाम क्या है? ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात आपका नाम है सैयद अहमद शाह बुखारी, आपका नाम है
सैयद अहमद शाह बुखारी। बहुत ही केयरफुली चीज़ों को आपको सुनना है। आपकी पैदाइश के बारे में बात की जाए तो 1898 ईस्वी में पेशावर में आपकी पैदाइश हुई और 1958 ईस्वी में न्यूयॉर्क में आपका इंतकाल हुआ। 1958 में पतरस बुखारी के अलावा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का भी दिल्ली में इंतकाल हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आयत विजदानी किसका शेरी मजमुआ है? पहला ऑप्शन आपके सामने है असर लखनवी, दूसरा है यास यगाना, तीसरा है अमजद और चौथे ऑप्शन में है असगर गोंडवी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी यास यगाना। यास यगाना का नाम क्या है आप बताइएगा। चलिए सब लोग जवाब देने की कोशिश कीजिए अपने आप से। साथ ही साथ में आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। तो पहली बात आपका नाम है मिर्जा वाजिद हुसैन। आपका नाम क्या है? मिर्जा वाजिद हुसैन। आपकी पैदाइश के बारे में बात की जाए तो 1884 ईस्वी में पटना में आपकी पैदाइश हुई है और 1956 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। आपके ताल्लुक से एक चीज और बताएंगे, यानी आपका पहला मजमूए कलाम कौन सा है। ठीक है जी, आपका पहला मजमूए कलाम है नश्तरे यास। नाम नोट कर लीजिएगा, नश्तरे यास जो है आपका पहला शेरी मजमुआ है। आपके ताल्लुक से एग्जाम में क्वेश्चन और भी पूछा गया कि तराना क्या है। तराना क्या है? तो तराना याद रखेंगे रुबाइयात का मजमुआ है। तो तराना जो है किसकी रुबाइयात का मजमुआ, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, तो आपका जवाब हो जाएगा यास यगाना चंगेजी। क्लियर है। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन और भी आया है रूप। रूप भी जो है रुबाइयात का मजमुआ है। तो ये बताइए रूप जो है किसकी रुबाइयात का मजमुआ है। तो आपका जवाब हो जाएगा फराग गोरखपुरी। उर्दू में पहले ज्ञानपीठ इनाम को हासिल करने वाले शायर फराग गोरखपुरी। चलिए ये बता दीजिए फराग गोरखपुरी को ज्ञानपीठ इनाम कब मिला था। दो फैक्ट आप बताइए, इसके जवाब मैं नहीं दूंगा। कब मिला था और उनके किस शेरी मजमुए के लिए मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निकातो शुअरा क्या है? अभी हम बता चुके हैं, सवान उम्री है, तारीख है, तज़किरा है, आप बीती है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी तज़किरा है। किसका तज़किरा है? मीर तकी मीर का तज़किरा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दरवाजे खोल दो किसका ड्रामा है? इसमें चौथई का है, बेदी का है, कृष्णचंद्र का है या फिर सादत हसन मंटो का है। तो इस सवाल का जवाब देने की आप सब कोशिश करेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी कृष्णचंद्र। चलिए कृष्णचंद्र के बारे में बताइए कि आपका पहला नॉवेल कौन सा है, साथ ही साथ में आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है। साथ ही साथ में आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है ये भी आप मुझे बताएंगे। क्लियर है। तो आपका जो पहला नॉवेल है नोट कर लीजिएगा शिकस्त। याद रखिए शिकस्त जो है आपका पहला नॉवेल है। और आपका जो पहला अफसानवी मजमुआ है तिलिस्मे ख्याल, ये यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। क्लियर है सभी को। आपका एक रिपोर्टाज है जो कि बहुत अहम है, एग्जाम में आ चुका है, पौधे। तो याद रखेंगे पौधे किसका रिपोर्टाज है, तो ये कृष्णचंद्र का रिपोर्टाज है। चलिए एक सवाल का और जवाब दीजिएगा। रोशनाई, रोशनाई किसका है? रोशनाई किसका रिपोर्टाज है? इसका जवाब आप कमेंट में देने की कोशिश कीजिएगा। नक़ूश जिंदा जिसकी क्या है खुतूत का मजमुआ है, उन्हीं का क्या है रोशनाई भी है। चलिए गेस करके आप जवाब दे सकते हैं, हमने आपको थोड़ा हिंट दे दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दारुत तर्जुमा किस यूनिवर्सिटी से मुताल्लिक था? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर उस्मानिया यूनिवर्सिटी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी उस्मानिया यूनिवर्सिटी। क्लियर है। इसका क़याम कब अमल में आया था? तो आप नोट कर लीजिएगा, इसका क़याम अमल में आया था सितंबर 1917। सितंबर 1917। अगला क्वेश्चन देखिए। जमींदार के मुदीर कौन थे? जमींदार के मुदीर कौन थे? हसरत मोहानी थे, मौलाना मोहम्मद अली जौहर थे, मुंशी सज्जाद हुसैन थे या फिर जफर अली खां थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा आप सब मुझे बताइए। तो इस सवाल का सही जवाब है, दुरुस्त आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी जफर अली खां। हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ यानी जफर अली खां।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, फैजू किस नॉवल का किरदार है? फैजू किस नॉवल का किरदार है? आग का दरिया का है, उमराव जान अदा का है, मैदान अमल का है, या फिर टेढ़ी लकीर का है? तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी उमराव जान अदा। उमराव जान अदा मिर्जा मोहम्मद हादर रसवा का शाहकार नावल है। उमराव जान का असल नाम क्या है? तो है अमीरन। ये नावल जो है कब अमल में आया है? तो आप नोट कर लीजिएगा, ये नेट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 1899 ईस्वी। 1800। ऐसे आग का दरिया कुर्रतुल हैदर का शाहकार नावल है। इसकी इशाअत कब अमल में आई थी? 1959 में। क्लियर सभी को? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे बड़े नज्म गो शायर कौन है? सबसे बड़े नज्म गो शायर कौन है? गालिब हैं, इकबाल हैं, हसरत हैं, या फिर मजरूह हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब मुझे बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा दूसरा ऑप्शन यानी अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल बहुत अहम शायर हैं। ठीक है, आपके ताल्लुक से बहुत सी अहम चीज़ें, आपकी सन विलादत क्या है, सन वफात क्या, आपके शेरी मजमू में बांगे दरा, बाले जिब्रिल, ज़रबे कलीम, अरबगान हिजाज, नज़्म में जैसे आपके ज़ौक़ शौक़ है, शुआए उम्मीद हैं, लाला सहराई हैं, लिन खुदा के हुजूर में है, शुआए उम्मीद हैं, ये वो नज़्में हैं जो कि आपके निसाब में शामिल हैं। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, हाली माजी के, अकबर हाल के और इकबाल मुस्तकबिल के शायर हैं, ये जो बयान है किसका बताइए। हाली के बारे में कहा कि हाली माजी के, अकबर हाल के और इकबाल मुस्तकबिल के शायर हैं, ये बयान है रशीद अहमद सिद्दीकी का। किसका बयान है? रशीद अहमद सिद्दीकी, जिनकी खुद नविश्त है आशुफ्ता बयानी मेरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नज्म इस नज्म में का मुसन्निफ कौन है? पहला ऑप्शन आपके सामने है मखदूम मुहिउद्दीन, दूसरे में है नून मीम राशिद, तीसरे में है मीरा जी और चौथे ऑप्शन में है अख्तरुल ईमान। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन यानी मीरा जी। मीरा जी का असल नाम क्या है ये आप सबको मालूम होना चाहिए। साथ ही साथ में आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, ये भी चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज, आपका नाम है मोहम्मद सनाउल्लाह सानी डार। नाम जरूर नोट कीजिए, मोहम्मद सनाउल्लाह सानी डार। क्लियर है सभी को? आपकी पैदाइश हुई 1912 ईस्वी में पंजाब में, नोट कर लीजिएगा, और 1949 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। मशरिक़ व मगरिब के नग़मे, ये आपका शेरी मजमुआ है, आप नोट कर लीजिएगा, अहम है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुलशन हिंद किसकी तसनीफ है? मुसहफ़ी की है, मिर्ज़ा अली लुत्फ़ की है, मीर हसन की है, या फिर शयूफ्ता की है? तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मिर्ज़ा अली लुत्फ़। चलिए अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं मुसहफ़ी के कौन कौन से तज़किरे हैं। जवाब दीजिएगा ऐसे, मीर हसन के तज़किरे का उन्वान क्या है और शयूफ्ता के तज़किरे का उन्वान क्या है? बहुत अहम फैक्ट है ये सभी। तो याद रखिएगा मुसहफ़ी के 3 तज़किरे हैं, कौन कौन से हैं आप नोट कीजिएगा। एक तज़किरे का नाम है अक़द सुरैया, दूसरा आप नोट कीजिएगा रियाजुल फुसहा, और तीसरा आप नोट कीजिएगा तज़किरे हिंदी। तज़किरे हिंदी। क्लियर सभी को? चलिए मीर हसन के तज़किरे का उन्वान क्या है? तो वो है शुअराए उर्दू। नोट कर लीजिएगा, तज़किरा शुअराए उर्दू। क्लियर है सभी को? शयूफ्ता के तज़किरे का उन्वान क्या है? तो वो है गुलशने बेखार। नाम नोट कीजिएगा, गुलशने बेखार। क्लियर होगा सभी को? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाली ने किस मसनवी को सबसे बेहतरीन मसनवी करार दिया है? पहला ऑप्शन आपके सामने है ज़हर इश्क, दूसरा है दरियाए इश्क, तीसरा है गुलजार नसीम और चौथे ऑप्शन में सिहरुल बयान। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी सिहरुल बयान। सिहरुल बयान जिसके माना होते हैं बयान का जादू। चलिए ये बताइए, मसनवी जो है मीर हसन की मसनवी है, मसनवी कब लिखी गई है? पहली चीज ये बताएंगे। दूसरी चीज, ये किसके अहद में लिखी गई है?
और इसकी इशाअत जो है कब अमल में आई है। तो इंपॉर्टेंट चीज ये कि ये मसनवी लिखी गई है 1784-85 ईस्वी में। किसके अहद में लिखी गई है? नवाब आसिफुद्दौला के अहद में। क्लियर है। इसकी इशाअत जो अमल में आई है 1805 ईस्वी में, नोट कर लीजिएगा। किसकी मसनवी है? मीर हसन की। तो मीर हसन के बारे में नोट कीजिएगा 1737 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1786 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अब देखिए 3 मसनवियां यहाँ पे और हैं। बताइए ज़हर इश्क किसकी मसनवी है? दरियाए इश्क किसकी मसनवी है? और ऐसे ही गुलजार नसीम जो है किसकी मसनवी है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंतकादियात किसकी तसनीफ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अहम किताब। किताबों के ताल्लुक से, तसनीफात के ताल्लुक से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। तो इंतकादियात किसकी तसनीफ है? तो आपका जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन यानी नियाज फतेहपुरी। चलिए नियाज फतेहपुरी के बारे में बताइए, आपका नाम क्या है? पहली चीज तो ये बताएंगे। इसी के साथ साथ में आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? तो नोट कीजिएगा, आपका नाम है नियाज मोहम्मद खान। नाम जरूर नोट कीजिएगा, नियाज मोहम्मद खान। बहुत ध्यान से सुनना भी जरूरी है। 1884 ईस्वी में, याद रखेंगे, ठीक है, बाराबंकी में आपकी पैदाइश हुई, सनई घाट। 1966 1968 में कराची में आपका इंतकाल हुआ। जैसे इंतकादियात आपकी अहम किताब, वैसे किताब का नाम है, उसे भी नोट कर लीजिएगा, मा लहू वमा अलैह। मा लहू वमा अलैह जो किताब है, इसके मुसन्निफ कौन है? तो जवाब हो जाएगा आपका नियाज फतेहपुरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गर्दिश रंगे चमन किसका नॉवल है? जीलानी बानो का है, इसमें चौथई का है, राजन सिंह बेदी का है और कुर्रतुल ऐन हैदर का है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी कुर्रतुल ऐन हैदर। चलिए कुर्रतुल ऐन हैदर के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप बताइए, आपका नाम क्या है? दूसरी अहम चीज आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आपके वालिदे मुहतरम का नाम क्या है? इसी के साथ साथ में आपका पहला नॉवेल कौन सा है, ये भी आप मुझे बताएंगे, पहला नॉवेल कौन सा है। और इसी के साथ साथ में आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है, बहुत अहम फैक्ट है। तो नोट कीजिएगा, आपका नाम क्या है? आपका नाम है जर्री ताज। क्लियर है। आपकी पैदाइश हुई 1927 ईस्वी में अलीगढ़ में और 2007 में नोएडा में आपका इंतकाल हुआ है। आपके वालिद का नाम है सज्जाद हैदर यल्दरम। नोट कर लीजिएगा। आपका पहला नॉवेल कौन सा है? तो उसे भी नोट कीजिएगा, मेरे भी सनम खाने। मेरे भी सनम खाने। आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? तो वो है सितारों से आगे। नोट कर लीजिएगा, सितारों से आगे। आपके खुतूत के मजमुए का नाम है दामाने बागबा, आप उसे भी नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नजीर अकबर आबादी की नज्म आदमी नामा क्या है? मरसिया है, मुसद्दस है, मुहम्मद है, मुरब्बा, यानी उसकी हैयत क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कीजिए, हमारा थर्ड ऑप्शन यानी मुहम्मद। चलिए नजीर के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो आपका नाम क्या है बता दीजिए, आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, ये आप मुझे बता दीजिए। आपके वालिदे मुहतरम का नाम क्या है, ये भी आप मुझे बताएंगे। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज नोट कीजिएगा, आपका नाम है शेख वली मोहम्मद। आपकी पैदाइश हुई 1740 ईस्वी में दिल्ली में और 1830 में आगरा में आपका इंतकाल हुआ है। आपके वालिद का नाम है शेख फारूक। बहुत केयरफुली, बहुत ध्यान से आपको सुनना है। चलिए नजीर के ताल्लुक से 2 स्टेटमेंट में आपसे पूछ रहा हूं, बताइए किसका बयान? नजीर का दिमाग छोटा और तजर्बा महदूद, एग्जाम में पूछा गया है। नजीर का दिमाग छोटा और तजर्बा महदूद है, ये किसका बयान है? चलिए जवाब दीजिए। दूसरा स्टेटमेंट, नजीर का वजूद ही उर्दू शायरी की बेनजीर तनकीद है। नजीर का वजूद ही उर्दू शायरी की बेनजीर तनकीद है। तो नजीर का दिमाग छोटा और तजर्बा महदूद है, ये किसका है? तो ये बयान है शमशुर रहमान फारूकी का।
नज़ीर का वजूद ही उर्दू शायरी की बेनज़ीर तनकीद है, ये बयान है कलीमुद्दीन अहमद का। क्लियर सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नुसरती की बज़मिया मसनवी कौन सी है? सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल, गुलशन इश्क, फूल बन, या फिर ज़हर इश्क? तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिए, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी गुलशन इश्क। गुलशन इश्क नोट कर लीजिएगा। याद रखिए गुलशन इश्क ये नुसरती की पहली मसनवी है। ये मसनवी जो है आपने कब लिखी है, तो इसे भी आपको नोट करना होगा। ये मसनवी आपने लिखी है 1657 ईस्वी में। नोट कर लीजिएगा 1657 में। क्लियर सभी को? किसकी फरमाइश पर? ये बहुत अहम फैक्ट है। ये आपके पुराने पेपर आप देखेंगे तो उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। तो जवाब आपका है नबी बिन अब्दुस समद। नाम नोट कर लीजिएगा, नबी बिन अब्दुस समद। क्लियर सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सुंदरलाल किस अफसाना का किरदार है? लाजवंती का है, गरमकोट का है, शारदा का है, या फिर बालकनी का है? तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी लाजवंती। लाजवंती जो अफसाना है, ठीक है, लाजवंती जो अफसाना है ये किस मजमूए कलाम में शामिल है, सॉरी किस अफसानी मजमूए में शामिल है? तो याद रखेंगे राजन सिंह बेदी का अफसानी मजमुआ है अपने दुख मुझे दे दो। किसमें शामिल है भाई? अपने दुख मुझे दे दो। इस अफसानी मजमुए में यह अफसाना शामिल है। और राजन सिंह बेदी का पहला अफसानी मजमुआ है दाना व दाम। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जुरात का नाम क्या है? कलंदर बख्श है, सिकंदर अली है, मिर्जा आलिम बख्श है, या फिर फजलुद्दीन है? तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी कलंदर बख्श। इनकी पैदाइश कब हुई है? तो नोट कर लीजिएगा 1748 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1809 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उर्दू के पहले अखबार का नाम क्या था? क्या दिल्ली उर्दू अखबार था, शमसुल अखबार उर्दू था, आगरा अखबार था, या जामे जहां नुमा था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी जामे जहां नुमा। जामे जहां नुमा जो अखबार है ये कब जारी किया गया था, कहां से जारी किया गया था, इसके पहले एडिटर कौन थे, इन सभी चीजों के बारे में आपको जानना जरूरी है। तो चलिए हम लोग नोट भी कर लेते हैं, ये चीजें अहम है एग्जाम के लिए। तो पहली बात तो ये कि अखबार जारी हुआ था, नोट कीजिएगा 27 मार्च 1822। 27 मार्च 1822 को यह अखबार जारी हुआ। कहां से? कलकत्ते से। क्लियर इतनी बात? किसने जारी किया था? पंडित हरिहर दत्त ने। ठीक है जी। इस अखबार के पहले एडिटर कौन थे? तो उनका नाम है मुंशी सदासुख लाल। क्या नाम है? मुंशी सदासुख। नोट कर लीजिए। कहां से जारी हुआ? कलकत्ते से। कब? 1822 में। किसने जारी किया था? हरिहर दत्त ने। पहले एडिटर कौन थे? मुंशी सदासुख। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। फराग गोरखपुरी के रुबाइयों के मजमुए का नाम क्या है? आतिशे गुल है, रूप है, आहंग है, रुबाइयात फराक है? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी रूप। अभी हम लोग पीछे डिस्कस भी कर चुके हैं। फराग गोरखपुरी का असल नाम क्या है, यह आपको मालूम होना चाहिए। इसी के साथ साथ में फराग गोरखपुरी की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। फराग गोरखपुरी के वालिदे मुहतरम का नाम क्या है। इसी के साथ साथ में आपका पहला शेरी मजमुआ कौन सा है, और इसी के साथ साथ में आपके खुतूत के मजमुए का नाम क्या है। चलिए सभी नोट कर लीजिए एक एक करके। तो आपका नाम क्या हो जाएगा, आप भी बतलाने की कोशिश कीजिए। रघुपति सहाय। जब मैं क्वेश्चन आपसे करूं तो आप अपने आप से सोचें क्या इन सभी सवालात के जवाब आपको मालूम है, नहीं मालूम है? अगर नहीं मालूम है तो इनको सुनना ध्यान से और नेक्स्ट क्लास में प्रिपेयर करना है इनको। आपकी पैदाइश कब हुई? 1896 ईस्वी में गोरखपुर में, और 1982 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। आपके वालिद का नाम क्या है? गोरख प्रसाद। आपके वालिद का नाम क्या है? गोरख प्रसाद। आपका पहला शेरी मजमुआ है तोहफे खुशतर।
ठीक है जी। आपके खुतूत के मजमूए का नाम क्या है? तो वो है मन आनम। ठीक है जी, क्या नाम है आपके खुतूत के मजमूए का नाम? मन आनम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मुंतज़िल में से इब्न निशाती की कौन सी मसनवी है? फूल बन है, ज़हर इश्क है, दरियाए इश्क है, या फिर गुलशन इश्क है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी फूल बन। चलिए ये बता दीजिए इब्न निशाती का नाम क्या है? अभी देखिए नेट के एग्जाम जो हुए हैं उनमें कई सारे ऑप्शन एक साथ में दिए जाते हैं, जुमरे होते हैं कई सारे, तो एक जुमरा उनमें इब्न निशाती का नाम क्या है ये भी था। तो बताइए इब्न निशाती का नाम क्या है और ये मसनवी फूल बन है ये आपने कब लिखी है? तो इब्न निशाती का नाम है शेख मोहम्मद मजहरुद्दीन। मजहरुद्दीन, ठीक है जी। और ये मसनवी आपने कब लिखी है? तो 1655 ईस्वी में, नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अहद जदीद का वह गजल गो जिसके कलाम में संस्कृत शेरियात का असर सबसे ज्यादा है। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या है, करेक्ट आंसर क्या है? तो नोट कीजिए हमारा जवाब हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन यानी फिराक गोरखपुरी। फिराक हुस्न जमाल की बोलती हुई रूह के शायर हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, फिराक हुस्न जमाल की बोलती हुई रूह के शायर हैं। ये बयान किसका है, ये स्टेटमेंट किसका है? तो जवाब आपका हो जाएगा गोपी चंद नारंग। नोट कर लीजिएगा गोपी चंद नारंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वली की शुमाली हिंद में आमद किस सन में हुई? 1700 ईस्वी में, 1725 में, 1715 में, 1702 में? तो सही जवाब क्या हो जाएगा आप सब नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी 1700 ईस्वी में। चलिए वली के बारे में नोट कीजिए, आपकी सने विलादत सने वफात क्या है, और इसी के साथ साथ में वली को मुसल्लम सुबूत उस्ताद किसने करार दिया, ये भी जवाब दीजिए। 1668 ईस्वी में औरंगाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1720-25 ईस्वी में अहमदाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। अभी मैंने आपसे पूछा है कि वली को मुसल्लम सुबूत उस्ताद किसने करार दिया, तो जवाब आपका हो जाएगा मीर तकी मीर ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल का मुसन्निफ कौन है, यानी ये मसनवी किसकी है? तो सीधे सीधे इस क्वेश्चन का जवाब आप नोट कर लीजिएगा, हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन यानी गवासी की। क्लियर हो गया सभी को? तो आज के सेशन में बहुत सारे अहम फैक्ट, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस किए गए। इन क्वेश्चंस को जरूर रिवाइज किया कीजिए और सुनिए। सुनना बहुत जरूरी है क्योंकि जो चीजें आपको याद होती हैं उनमें देखें सबसे ज्यादा चीजें आपको जो लर्न होती हैं, लंबे समय तक याद रहती हैं, लॉन्ग टाइम मेमोरी में जो सेव हो जाती हैं, वो आपको विजुअल यानी वीडियो वगैरह जो आप देखते हैं। दूसरी अहम चीज, आपको जो चीजें लर्न होती हैं, लर्न करने का तो ज्यादा अच्छे से लर्न होती है वो सुनने से होती हैं, और उसके बाद में नंबर आता है रीडिंग से। ठीक है, इसलिए सुनना बहुत जरूरी है। ठीक है, सुनने से चीजें आपको धीरे धीरे याद हो जाती हैं। चलिए एक दो क्वेश्चंस के आप जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, मैं देखता हूं कि इन सवालात के जवाब आपको मालूम है या फिर नहीं मालूम। आप लोग जवाब देंगे, मैं नहीं दूंगा। जैसे किताब है तनकीद क्या है, जल्दी से जवाब दीजिए। तनकीद क्या है कि मुसन्निफ कौन है? और इसी के साथ साथ में किताब है मुकद्दमा तारीख जुबान उर्दू। मुकद्दमा तारीख जुबान उर्दू के मुसन्निफ कौन है? ठीक है, दो किताबें हो गई। चलिए, और इसी के साथ साथ में आप मुझे बताएंगे कि किताब का नाम है ख्वाब बाकी है। ख्वाब बाकी है ये किसकी खुद नविश्त है? ख्वाब बाकी है ये किसकी खुद नविश्त है? ये भी आप मुझे जवाब में देंगे। चलिए, इसी के साथ साथ में आप मुझे बताएंगे, बहुत अहम फैक्ट हैं ये सभी, इनको जरूर आपको याद करना है। चलिए अब आप मुझे ये बताएंगे जिक्र मीर, जिक्र मीर जो है किसकी खुद नविश्त है? जिक्र मीर जो है किसकी खुद नविश्त है? ये जवाब देने की आप कोशिश करेंगे। चलिए, इसी के साथ साथ में आप मुझे बताएंगे मेरे भी सनम खाने, मेरे भी सनम खाने ये किसका पहला नॉवेल है? चलिए, बहुत अहम फैक्ट आपके सामने आ रहा है।
मीज़ान क्या है, मीज़ान क्या है और इसके मुसन्निफ कौन है, दोनों चीजें आप मुझे बतलाने की कोशिश करेंगे। क्लियर है सभी को? इसी के साथ साथ में आप मुझे बताएंगे साहिल और समंदर। देखिए आपका रिवीजन हो जाएगा अगर इन क्वेश्चंस के आप जवाब देने की कोशिश करेंगे। साहिल और समंदर किसका सफरनामा है? इसी के साथ साथ में आप मुझे बताइएगा मुसाफिराने लंदन किसका सफरनामा है? मुसाफिराने लंदन किसका सफरनामा है? ठीक है जी। चलिए अगला फैक्ट आप मुझे बताएंगे, बहुत अहम फैक्ट देखिए ये भी है। एक किताब है अल उम्दा, तो आप मुझे बताएंगे अल उम्दा के मुसन्निफ कौन है? अल उम्दा के मुसन्निफ कौन है? क्लियर सभी को? तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं इनके जवाब आज आप देंगे, मैं इनके जवाब नहीं देने वाला हूं, क्योंकि अभी जो मैंने क्वेश्चन किए इनमें से सभी फैक्ट अगर आप हमारे रेगुलर क्लासेस वॉच कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे से आंसर दे सकते हैं। तो आज के सेशन को यहीं पर रखते हैं। आप सभी लोगों से ये कहते हुए कि इस क्लास को खूब शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफीद हो सके। आपका कोई भी एग्जाम, चाहे आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर एसटेट के एग्जाम देना चाहते हो, बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो या कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो डेफिनेटली ये क्लास आप अटेंड कीजिए, इससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।